प्यारे बच्चों, क्रिसमस का पवित्र महीना है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले क्रिसमस को लेकर सारी दुनिया में जश्न का माहौल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में क्रिसमस ही एक ऐसा त्योहार है जिसको लेकर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग प्यारे यीशु का जन्मदिन न सिर्फ मनाते हैं बल्कि उनके नाम से केक और स्वीट्स भी बांटते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इस दिन यानी क्रिसमस को मनाने की परंपरा आगे बढ़ी और क्यों दुनिया भर के लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। क्रिश्चियंस का मानना है कि इसी दिन भगवान यीशु का भी जन्म हुआ था। बच्चों, यीशु के जन्म की कहानी भी बेहद अद्भुत है। भगवान यीशु मदर मैरी की संतान है और इनके पिता हैं जोसेफ। मैरी क्रिसमस 336 ईसा पूर्व में रोमन के पहले ईसाई रोमन सम्राट फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर के समय सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया गया था। इसके कुछ सालों बाद ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप जूलियस के द्वारा इस बात की आधिकारिक घोषणा की गई है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाएगा। तभी से 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। क्या है क्रिसमस के पीछे की कहानी? मदर मैरी जो बेहद सौम्य, शांत, सुंदर और ईश्वर में विश्वास करने वाली महिला थी। इनके पति जोसेफ भी ईश्वर में विश्वास करने वाले थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्मदिन के संबंध में कई प्रकार की कहानियां हैं जिनका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह के माता पिता ने शादी नहीं की थी। दरअसल इनकी मां मैरी को एक ईश्वर ये संकेत प्राप्त हुआ था कि वो एक ऐसे पुत्र की मां बनेंगी जो खुद ईश्वर के अवतार होंगे। भविष्यवाणी में ये भी कहा गया था कि यीशु सारी दुनिया पर राज करेंगे। उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की कोई सीमा नहीं होगी। सारी दुनिया उनसे मोहब्बत करेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वो मानवता की भलाई के लिए लगातार काम करेंगे। इसके बाद जिस रात जीसस का जन्म हुआ उस रात काफी आंधी तूफान जैसे हालात भी बने। इनके पिता और माता मैरी संकट में भी फंस गए। आइए आपको ईश्वर के फरिश्ते गैब्रियल और मदर मैरी के बीच हुई बातचीत के बारे में बताते हैं। मैरी, डरो मत, मैं गैब्रियल हूँ। भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको किसी खास चीज के लिए चुना गया है। आपका दयालु हृदय और शुद्ध आत्मा प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है। आप सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको इस विशेष कार्य के लिए चुना है। मैं डर नहीं रही हूँ। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि भगवान ने मुझे उनकी इच्छा पूरी करने के लिए चुना है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त है। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारा एक पुत्र होगा। वो एक दिन महान राजा बनेगा और सबका प्रिय होगा। वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। गैब्रियल की बात से पहले तो मैरी चौंक गई। हालांकि वो शांत रही और वो सब कुछ सुनती रही जो भी गैब्रियल ने कहा। फिर उसने गैब्रियल से बात की और उनसे पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। डरो मत मैरी, प्रभु आपको एक पुत्र का सौभाग्य देंगे और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसे यहूदियों के राजा और मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाएगा। भगवान ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे माध्यम से एक इच्छा पूरी हुई। भगवान तुम्हारे साथ है मैरी। जी हाँ बच्चों, उस समय इनके माता पिता मैरी और जोसेफ बेथलेहम जाने के लिए रास्ते में थे। उन्होंने एक अस्बल में शरण ली जहां मैरी ने आधी रात को यीशु को जन्म दिया और यीशु को उन्होंने एक नाद में लिटा दिया। इसी रात इनका नाम यीशु पड़ गया। तभी से क्रिसमस मनाने की प्रथा का शुभारंभ हुआ।
क्रिसमस डे का इतिहास। बच्चों, हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि यीशु का जन्म एंथ्रो डोमिनो काल प्रणाली के अनुसार 7 से 2 ईसा पूर्व के बीच हुआ। 25 दिसंबर यीशु का जन्म हुआ था, इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों का मानना है कि वो दिन 25 दिसंबर है। बच्चों, क्रिसमस में अगर सेंटा का जिक्र ना हो तो क्रिसमस की कहानी अधूरी है। सेंटा बच्चों का प्रिय है और माना जाता है कि सेंटा क्लॉज सारी दुनिया में खुशियां बांटता है। असल में सेंटा की कहानी भी बेहद खूबसूरत है। ऐसा माना जाता है कि सेंटा क्लॉज यानी संत निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन संत निकोलस के जन्म से 280 साल पहले ही हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मायरा में एक रईस परिवार में पैदा हुए निकोलस बचपन से ही अनाथ हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु में अपने माता पिता के रूप में देखा और ये फैसला किया कि वो सारी दुनिया के बच्चों को 25 दिसंबर को गिफ्ट देकर खुशी प्रदान करेंगे। जिसके बाद वो एक बड़ा सा झोला और ढेर सारे गिफ्ट लेकर अपनी स्लेज पर सवार होकर गरीब बच्चों में खुशियां बांटते गए और माना जाता है कि वो संत यानी संत निकोलस उर्फ सेंटा आज भी अपनी स्लेज पर सवार होकर बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, खुशियां निछावर करते हैं। बच्चों, विश्व के लगभग 100 देशों में क्रिसमस का त्योहार आज बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अनेक देशों में इस दिन राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। यही वजह है कि ईसाई धर्म के मानने वाले लोग क्रिसमस की तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से जीसस का जन्म हुआ और कैसे 25 दिसंबर की शुरुआत एक त्योहार यानी क्रिसमस के रूप में हुई। बच्चों, क्रिसमस के दिन ईसाई धर्म के लोग अपने घरों में एक चमकता सितारा भी लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि ईश्वर के दूत उनके घर खुशहाली भेजेंगे। साथ ही इस दिन दुनिया भर के लोग जश्न भी मनाते हैं और प्यारे यीशु का वेलकम बाल रूप में करते हैं। बच्चों, 25 दिसंबर आने वाला है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यीशु मसीह की ये कहानी पसंद आई होगी। और जब आप 25 दिसंबर की शाम को क्रिसमस कैरल गा रहे होंगे तो आप इस बात को भी जरूर याद रखेंगे कि अच्छाई के राजा यीशु आज भी सारी दुनिया पर अपनी नेक और अच्छाई के चलते लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हैप्पी क्रिसमस।